चलिए शुरू करते हैं फिर हम। स्वागत है आपका माइनिंग ज्ञान में। ये हमारा माइंस रूल की सीरीज लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IME? आपको बताना है कि IME का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर बी इनिशियल मेडिसिन एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर सी इमेजिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर डी इनबैलेंस मेडिकल एग्जामिनेशन। सभी लोगों को कमेंट करने से राइट आंसर क्या होगा। और कोई? सभी लोग जल्दी से कमेंट करें कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए ठीक है, आप सब सही हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी एम्प्लॉय को, किसी नए व्यक्ति को यदि माइंस में एम्प्लॉय किया जाता है तो सबसे पहले उसका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद ही उसे माइंस में कार्य करने की परमिशन दी जाती है यदि वो IME को पास करता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। किसी भी नए व्यक्ति को माइंस में एम्प्लॉय करने से पहले उसका जो पहली बार मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसे IME कहते हैं, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PME? आपको बताना है कि PME का फुल फॉर्म क्या है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रीएड मेडिकल एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर बी पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर सी प्री मेडिकल एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर डी पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन। आपको बताना है कि PME का फुल फॉर्म इनमें से क्या होता है। सभी लोगों को कमेंट करना है। और कोई? राहुल कुमार, और कोई करेगा कमेंट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। ध्यान रखिएगा खारिज कर दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है। यानी हर एम्प्लॉय के लिए PME कराना अनिवार्य है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम इंटरवल फॉर PME। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम इंटरवल फॉर PME? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1 ईयर, ऑप्शन नंबर बी 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 3 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी 5 ईयर। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। देवशीष, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राहुल का आंसर सही है। देखिए PME के लिए जो मैक्सिमम टाइम इंटरवल है वो 5 ईयर्स है। लेकिन यदि इंस्पेक्टर को या फिर किसी को लगता है, किसी हायर ऑफिशियल्स को या फिर मैनेजमेंट को लगता है कि इस व्यक्ति का PME 5 साल से पहले कराना अनिवार्य है। मान लीजिए कि देखिए कि रूल है कि जितने भी एम्प्लॉयज जिनकी एज 45 ईयर से ज्यादा है उन्हें हर 3 PME कराना होता है। तो स्पेशल कंडीशन भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई साइड चेक इज डन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस व्यक्ति की आई साइट को चेक किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए जनरल मजदूर,
ऑप्शन नंबर बी वेल्डर, ऑप्शन नंबर सी एचईएमएम ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर डी बेल्ट ऑपरेटर। ध्यान रखिएगा वेल्डर दो बार आ गया है, तो यहाँ पर वेल्डर एक ही बार है। जनरल मजदूर, वेल्डर, एचईएमएम ऑपरेटर, बेल्ट खरीदा, बेल्ट ऑपरेटर। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी एचईएमएम ऑपरेटर्स होते हैं, एचईएमएम मतलब हो गया आपका सर्फेस माइनर हो गया, आपके डोजर हो गए, डंपर हो गए, इन सभी जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उनको प्रत्येक एक साल में अपनी आंखों की जांच करानी पड़ती है कि उनकी आई साइट सही तरीके से है कि नहीं, तभी उनको एचईएमएम ऑपरेट करने की परमिशन दी जाती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जितने भी एचईएमएम ऑपरेटर्स होते हैं उनको प्रत्येक एक साल में अपनी आंखों की जांच करानी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following will be considered as a certified surgeon? आपको बताना है कि निम्न में से किसे सर्टिफाइड सर्जन कहा जाता है। तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए एमबीबीएस एंड एमएस, ऑप्शन नंबर बी बीएमएस, ऑप्शन नंबर सी एमबीबीएस एंड एमडी, ऑप्शन नंबर डी एमबीबीएस एंड आरएमपी। आपको बताना है कि किस व्यक्ति के पास कौन सा क्वालिफिकेशन होगा तो हम उसे एक सर्टिफाइड सर्जन कहेंगे। जल्दी से बताइए। सभी लोगों को कमेंट करना, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एमबीबीएस एंड आरएमपी। देखिए जो भी सर्टिफाइड सर्जन होगा, यहाँ पर आरएमपी का मतलब होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। आरएमपी का फुल फॉर्म है यहाँ पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। एमबीबीएस का क्या है, मास्टर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री हो प्लस वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हो, वही व्यक्ति एक सर्टिफाइड सर्जन हो सकता है। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एमबीबीएस एंड आरएमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, person who are engaged in process of mining or milling of asbestos, PME is done in every। ऐसे व्यक्ति जो कि एस्बेस्टोस की माइनिंग में लगे हुए हैं उनका पीएमई कितने समय में कराया जाएगा। सभी को पता है राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 6 मंथ, ऑप्शन नंबर बी 12 मंथ, ऑप्शन नंबर सी 2 ईयर, ऑप्शन नंबर डी 3 ईयर्स। आपको बताना है कि ऐसे व्यक्ति जो कि एस्बेस्टोस की माइनिंग में लगे होते हैं उनका पीएमई कितने समय में कराना अनिवार्य होता है। सभी लोगों को कमेंट करना इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 मंथ्स। ध्यान रखिएगा कि जितने भी लोग एस्बेस्टोस की माइनिंग में लगे रहते हैं उनका पीएमई जो है प्रत्येक 12 महीने में यानी एक साल में कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ एस्बेस्टोस वर्कर इज डन इन एवरी। यानी ऐसे व्यक्ति जो कि एस्बेस्टोस की माइनिंग में लगे रहते हैं, यहाँ एस्बेस्टोस होगा, एस्बेस्टोस की माइनिंग में लगे रहते हैं उनका एक्सरे कितने वर्षों में कराया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 12 मंथ्स, ऑप्शन नंबर बी 2 ईयर, ऑप्शन नंबर सी 3 ईयर, ऑप्शन नंबर डी 5 ईयर। तो आपको बताना है कि एस्बेस्टोस की माइनिंग करने वाले वर्कर्स का जो एक्सरे है वो कितने समय अंतराल में कराया जाएगा। सभी लोग को इसका राइट आंसर कमेंट करना है, सभी लोगों को जल्दी से कमेंट करें कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। राहुल कुमार, देवाशीष, सभी लोग। चलिए विजय कुमार चौबे का आंसर आया, वेरी गुड। तो
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा कि जितने भी एस्बेस्टोस के माइनिंग वर्कर्स हैं उनका एक्सरे 3 साल में एक बार कराया जाएगा। देखिए एक्सरे 3 साल में क्यों होता है, क्योंकि एक्सरे के कारण कई बार कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों को कैंसर की भी शिकायत एक्सरे के कारण हो जाती है। इसलिए एक्सरे के लिए 3 साल का नियम बनाया गया है, ना कि 12 महीने का। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a examining authority under 29C? आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक एग्जामिनिंग अथॉरिटी नहीं है 29C के अनुसार। तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ द एरिया, ऑप्शन नंबर बी मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर द माइन, मेडिकल ऑफिसर इज एम्प्लॉयड फॉर CMWFO, ऑप्शन नंबर डी मेडिकल ऑफिसर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ओनर ऑफ द माइन। आपको बताना है कि इनमें से कौन एक एग्जामिनिंग अथॉरिटी नहीं हो सकता 29C के अनुसार। देवशीष का आंसर आया, और कोई? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ द एरिया। चलिए ठीक है, अब मुझे तो बताया कि ये CMWFO का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी से कोई कमेंट करेगा, ये CMWFO का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बताया मुझे कोई इसका राइट आंसर। देखिए CMWFO का फुल फॉर्म होता है कोल माइंस वेलफेयर फंड ऑर्गेनाइजेशन। CMWFO फुल फॉर्म होता है कोल माइंस वेलफेयर फंड ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि कोई भी मेडिकल ऑफिसर जो CMWFO के अधीन एम्प्लॉयड है वो भी एक एग्जामिनिंग अथॉरिटी हो सकता है अंडर 29C। ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनिंग अथॉरिटी के बारे में 29C में बताया गया है। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि 29C में एग्जामिनिंग अथॉरिटी के बारे में बताया गया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who will make arrangements for medical examination? आपको बताना है कि निम्न में से कौन मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए व्यवस्थाएं करेगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी एजेंट, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है कि निम्न में से कौन मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए व्यवस्थाएं करने के लिए जिम्मेदार होता है। जल्दी से कमेंट करें, और कोई? देखिए यहाँ व्यवस्थाओं की बात कर रहा है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन की जितनी भी व्यवस्थाएं होंगी वो करने के लिए ओनर, एजेंट और मैनेजर तीनों ही बाध्य हैं। यानी तीनों की जिम्मेदारी है कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन की जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उन्हें करेंगे। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, तीनों की ही जिम्मेदारी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? आपको बताना है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में जो नोटिस होता है वो निम्न में से कौन देता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी एजेंट, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि एग्जामिनेशन जो नोटिस है वो निम्न मेडिकल एग्जामिनेशन का वो संदिग्ध व्यक्ति को कम से कम दिन पहले दिया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7 डेज, ऑप्शन नंबर बी 20 डेज, ऑप्शन नंबर सी 20 डेज, ऑप्शन नंबर डी 30 डेज। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन की 30 दिन। जल्दी से कमेंट करें। संबंधित व्यक्ति को नोटिस जो है वो कम से कम कितने दिन पहले भेजा जाता है मैनेजर के द्वारा। जल्दी से कमेंट करें, सभी लोग को कमेंट करना है।
और कोई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 डेज। तो ध्यान रखिएगा कि नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो 20 दिन पहले दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कितने दिन पहले नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन भेजा जाता है कंसर्न पर्सन को। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म टू द पर्सन कंसर्न। यहाँ एम नहीं होगा, फॉर्म टू द पर्सन कंसर्न। आपको बताना है कि संबंधित व्यक्ति को नोटिस किस फॉर्म में भेजा जाता है मैनेजर के द्वारा। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए फॉर्म एम, ऑप्शन नंबर बी फॉर्म एन, ऑप्शन नंबर सी फॉर्म पी, ऑप्शन नंबर डी फॉर्म क्यू। जल्दी से सभी लोग कमेंट करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फॉर्म एम। तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी लोग जो भी मतलब नोटिस भेजेंगे हम पर्सन कंसर्न को मैनेजर के द्वारा, तो वो हम फॉर्म एम में मैनेजर भेजता है। ध्यान रखिएगा, ये नोटिस मैनेजर भेजता है फॉर्म एम में पर्सन कंसर्न को। चलिए आगे करते हैं। इन केस ऑफ पीएमई, प्रीवियस मेडिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड सेंड टू द एग्जामिनिंग अथॉरिटी इन। आपको बताना है कि अगर किसी व्यक्ति का पहले पीएमई हो चुका है तो उसका रिकॉर्ड कौन से फॉर्म में भेजा जाता है एग्जामिनिंग अथॉरिटी को मैनेजर के द्वारा। जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फॉर्म एम, ऑप्शन नंबर बी फॉर्म एन, ऑप्शन नंबर सी फॉर्म ओ, ऑप्शन नंबर डी फॉर्म पी। आपको बताना है कि प्रीवियस रिकॉर्ड कौन से फॉर्म में भेजा जाता है पीएमई का। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फॉर्म ओ। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लास्ट ईयर डब्ल्यूसी एग्जाम में ये क्वेश्चन सेम ऐसे पूछ लिया था, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन इज गिवन इन। आपको बताना है कि स्टैंडर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में निम्न में से कौन से रूल नंबर में बताया गया है। सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 29 डी, ऑप्शन नंबर बी 29 ई, ऑप्शन नंबर सी 29 एफ, ऑप्शन नंबर डी 29 जी। जल्दी से कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो स्टैंडर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो 29 एफ में बताया गया है। आपको मुझे बताएगा कि 29 जी में क्या है। जल्दी से कमेंट करें 29 जी में क्या है। नहीं, इसका राइट आंसर 29 एफ होगा। इसका राइट आंसर या आपको बताना है कि जितने भी मीटिंग्स होती है, जो उनकी प्रिसाइडिंग होती है, उसके बारे में किस रूल नंबर में बताया गया है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रूल 11, ऑप्शन नंबर बी रूल 13, ऑप्शन नंबर सी रूल 12, ऑप्शन नंबर डी रूल 14। जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से। देखिए जितने भी मीटिंग्स होती है उनको प्रिसाइड करते हैं हमारे चेयरमैन साहब। तो आपको बताना है कि उसके बारे में किस रूल नंबर में बताया गया है। जितने भी मीटिंग्स होंगी उनको चेयरमैन प्रिसाइड करेगा, उसका अध्यक्ष चेयरमैन होगा। किस रूल नंबर में बताया गया है। जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। चलिए और कोई। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 13। बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूल नंबर 13। तो ध्यान रखिएगा कि जितनी मीटिंग्स होंगी उन्हें चेयरमैन ही प्रिसाइड करेगा, इसके बारे में से बताया गया है। ध्यान रखिएगा इस चीज। ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन, और आज से हमारी क्लास रोज इसी टाइम पे होगी। सभी लोग इसी टाइम पे क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। क्लास का टाइमिंग आज से यही रहेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.